प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 7 समाकलन के अंदर त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। अब त्रिकोणमिति के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। अब त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन कैसे करते हैं, कब कब करते हैं, कब कब कैसे कैसे त्रिकोणमितीय फलन आपके पास में आएंगे जिनके अपने को समाकलन करने। जैसे सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि साहब साइन की घात n x या फिर कॉस की घात n x, इसकी बात कर रहे हैं पर साइन की घात n x और कॉस की घात n x। जहां पर n जो क्या है बेटा, n जो है धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। ऐसी परिस्थिति आ सकती है साथ कि क्या क्या आ जा रहा है कि साइन की घात nx है, कॉस की घात nx है, त्रिकोणमितीय फलन है। अब इसका अपने को समाकलन करना है, लेकिन कब? जब n धनात्मक पूर्णांक हो। तो भैया पहला केस यानी कि स्थिति 1 में क्या दिखाई देगा साहब आपको कि ऐसा हो कि जब n क्या हो, विषम पूर्णांक हो। n क्या हो बेटा? विषम पूर्णांक हो। विषम पूर्णांक मतलब जिसमें 2 का भाग देने पर शेष 1 बचे, 3, 5, 7, 9 ऐसे। तब कैसे समाकलन करेंगे? ठीक है, अगर त्रिकोणमितीय फलनों के ऊपर ऐसा हो साइन की घात nx, कॉस की घात nx और n कैसा हो, विषम धनात्मक पूर्णांक, तब क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए ये आया अपने पास में, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, i बराबर ये है अपने पास में कॉस की घात 3x और dx। क्या यहां पर ये रूप पकड़े हुए देखो, कॉस की घात 3x, 3 क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो अब अपने को इसका समाकलन करना है। कैसे करेंगे साहब? क्योंकि कॉस की घात 3x का समाकलन नहीं कर सकते, प्रतिस्थापन कर नहीं सकते, तो अपने को क्या काम करना है कि जब कभी भी रामबाण दबाइए कि जब कभी भी त्रिकोणमितीय फलन में विषम घात आ जाए तो इसको तोड़ो। और कैसे तोड़ो? एक और बाकी में। तो यहां पर कॉस की घात 3x है, तो एक क्या होगा? cos x। तो बाकी क्या बचेगा? cos की घात 2x। जैसे मैंने इसको लिख दिया कि साहब cos की घात 2x और cos x। अब बताओ कोई दिक्कत आई क्या भाई? मैंने cos की घात 3x को cos की घात 2x और गुणा cos x लिख दिया। अब क्या करें साहब? i बराबर यहां पर मैंने इस cos की घात 2x को 1 माइनस साइन की घात 2x लिख लिया और ये आ गया cos x और dx। कोई दिक्कत? अब क्या काम करूंगा कि मैं यहां पर प्रतिस्थापन करूंगा। तो मैं मान लूंगा कि माना साइन x बराबर t, t। तो यहां से x के सापेक्ष अवकलन करने पर या तो क्या आ जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos x और ये आ जाएगा dt बटे dx। तो ये आ गया cos x और dx बराबर dt। ये अब यहां पर देखो आप, ये cos x dx की जगह तो क्या आ गया? dt और ये अपने पास मान है, तो यहां लिखेंगे अपन प्रतिस्थापन करने पर। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा i बराबर ये आ जाएगा 1 माइनस t की घात 2, ठीक है, और dt। अब साहब समाकलन कर दो। 1 का समाकलन t की घात 2 का समाकलन t की घात 3 बटा 3 और प्लस c।
अब टी की जगह मान रख दो, क्या माना था बेटा टी, साइन एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स माइनस 1/3 साइन की घात 3x और प्लस, कितना आसान काम था। ठीक है, अगर बालक ने कहा सर ये तो छोटा सा था, घात 3 था, अगर मान लीजिए 5 होता तो, क्योंकि 5वीं विषम है, तो 5 में भी अपने को कोई ऐसी परेशानी नहीं है। देखिए आप कि आपके पास में सवाल ऐसा आया कि साहब आई बराबर ये है साइन की घात 5x और dx, x के सापेक्ष समाकलन करना है। अच्छा, ये 5 जो है ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बेटा, विषम धनात्मक पूर्णांक। अब विषम धनात्मक पूर्णांक है तो मैंने आपको क्या बताया कि जब विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा तो एक और बाकी में एक इसमें से कम कर दो, कितने बजे, 5 में से 1 गया तो कितने बजे, 4। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा कि यहां पर आ गया साइन की घात 4x और साथ साइन x। देखो आप, कोई परेशानी आई क्या बेटा, ये आ गया। अच्छा, इस साइन की घात जो 4x है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या बेटा, ये देखो आप, ये आ गया साइन x और dx, ये हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, अपने को इस साइन की घात 2x को मुझे लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस की घात 2x और इसका होल स्क्वायर, और ये आ गया साइन x dx। ठीक है बेटा, ये देखो अब मैंने क्या काम करा, माना, किसको माना बेटा, cos x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर माइनस साइन x बराबर dt और बटे dx, ये आ गया dx और साइन x dx बराबर माइनस dt, ये हो गया। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या आ जाएगा, i बराबर, ये हो गया 1 माइनस टी की घात 2 और इसका होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस के dt, ये देखो। अच्छा, इस होल स्क्वायर को खोल दूं और माइनस का गुणा कर दूं तो क्या होगा, देखना जरा, ये आएगा 1 और माइनस 2 टी की घात 2 और प्लस टी की घात 4 और माइनस dt। ठीक है बेटा, अब देखो आप i बराबर, ये हो गया अपने पास में के माइनस टी की घात 4 और प्लस 2 टी की घात 2 और माइनस 1 और dt। अब भैया इसका समाकलन कर लो यार, क्या आ जाएगा, माइनस टी की घात 5/5 प्लस 2 टी की घात 3/3 और माइनस टी प्लस, अच्छा अब इसकी जगह मान रख देता हूं सर। ठीक है, मान क्या था, कॉस, तो माइनस 1/5 कॉस की घात 5x प्लस 2/3 कॉस की घात 3x माइनस कॉस x और प्लस c। ठीक है, ये बात हुई जब n विषम धनात्मक पूर्णांक हो, साइन nx, साइन की घात nx, कॉस की घात nx, अगर ऐसा है और n विषम धनात्मक पूर्णांक है तो अपन ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए स्थिति 2 पर आते हैं, स्थिति 2 क्या होगा साहब, स्थिति 2 में, स्थिति 2 जब n सम धनात्मक पूर्णांक हो, यह जब n
सम धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है बेटा, ये क्या है अपने पास में स्थिति सेकंड। तब क्या काम करेंगे सर? तो ऐसी परिस्थिति में अपने को cos थीटा यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो आपने कहा पढ़ा था 11वीं कक्षा, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा था वो फॉर्मूला? आपको याद होना चाहिए, मैं बता देता हूं या साइड में लिख देता हूं। एक था cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा, और एक था 2 cos की घात 2 थीटा माइनस 1। ये अपने पास में क्या है? दो फॉर्मूले हैं जो आपने 11वीं कक्षा में पढ़े थे। ये इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए आप, कि मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल से समझाता हूं कि यहां पर आया i बराबर, और ये लिखा हुआ है साइन की घात 2x dx। ये अच्छा, अब ये दो जो है ये तो सम संख्या है, दो जो है ये क्या है बेटा? सम संख्या। अब सम संख्या है तो इसका वैसे तो समाकलन कर नहीं सकते, तो अपन क्या काम करेंगे? इसको इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए बदलेंगे, घात हटाएंगे, है ना। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि चूंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा, तो यहां से इसलिए साइन की घात 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा। मतलब अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या हो रहा है? 2 थीटा। अब इसको मैंने यहां पर रखा, देखो i बराबर ये आ गया अपने पास, अरे यहाँ बटे 2 भी आएगा भैया, तो यहां पर आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा? x। अपन भूल गए, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाना, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? x लगना है, x। ये आ गया 2x और बटे 2 ये आ गया dx, क्योंकि यहां पर अगर x है तो यह क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ थीटा था तो क्या हो रहा था? 2 थीटा। जो भी कोण होता है उसका 2 गुना हो जाता, जो भी कोण होता है उसका क्या हो जाता है बेटा? 2 गुना। ये हो गया सर। अब देखो आप 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है, और साहब ये आ गया 1 माइनस cos 2x और d। अब साहब यहां पर मैं समाकलन करने गया था, i बराबर 1/2। अच्छा ये बताओ 1 का समाकलन क्या होगा? 1 का आ गया वही x cos 2x का समाकलन। अगर ये अवकलन होता तो इसमें 2 का गुणा करता, लेकिन ये समाकलन है तो इसलिए इसका क्या होगा? साइन 2x। अवकलन होता तो 2 का गुणा करता, लेकिन समाकलन है इसलिए 2 का भाग लगा दिया, और ये आ गया प्लस। देखो ये है अपने पास में, अगर घात सम होती है तो इस तरीके से करें। बालक ने कहा कि सर ये 2 घात तो थोड़ी छोटी थी, अगर बड़ी आ जाए तो मान लो 4 आ जाए तो क्या करेंगे? तब देखिए आप तब क्या करेंगे बेटा? आ जाओ मैदान में, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन डरना नहीं है। एग्जाम्पल ये i बराबर ये आ गया अपने पास में cos की घात 4x dx। ये हो गया cos की घात 4x dx, ठीक है। अब cos की घात 4x dx कैसे करें इसको? तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं कि यहां पर इसको लिखते हैं i बराबर, है ना, i बराबर cos की घात 2x और इसकी घात 2 dx। अब मैंने आपको बताया कि चूंकि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है,
तो यहां से cos की घात 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और बटे में 2। तो ये आ जाएगा I बराबर ये हो गया अपने पास में 1 प्लस cos 2 थीटा। बार बार ये गलती कैसे हो रही है? ना जी ना, जागते रहो, बोलते रहो भैया। ये आ गया अपने पास में cos 2x और बटे में 2 और चूंकि घात ऐसे घात 2 लगा। अब इसको सरल करो तो ये आएगा I बराबर 1/4 तो बाहर आ गया 2 का, ये बचा 1 प्लस और 2 cos 2x प्लस cos की घात 2 और ये 2x और dx। कोई दिक्कत? देखो आप, है ना। अब क्या काम करेंगे सर? यही कर देते हैं ना। I बराबर 1/4 तो बाहर है, 1 प्लस यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, इसका समाकलन हो सकता है। अब ये आ गया अपने पास में वापस से क्या cos की घात 2 और 2x, तो इसकी जगह ये सूत्र लगाएंगे, लेकिन ये थीटा था तो यहाँ पे डबल हो गया था 2 थीटा। अगर यहाँ पर 2x है तो क्या हो जाएगा बेटा इसका 2x का डबल 4x, 2x का डबल 4x। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस और cos 4x और बटे 2 और ये आ गया अपने पास में dx। कोई दिक्कत? अब साहब I बराबर ये आ गया 1/4। हाँ भैया सरल कर ले, ये 2 एलसीएम लेके इधर लाते हैं तो ये हो गया 1/8, यहाँ पे गुणा हुआ तो ये हो गया 2 प्लस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x और भैया ये आ गया dx। अब I बराबर ये आ गया 1/8, 2 और 1 ये आ गया 3, फिर प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x और dx। यो अब अपने को इसका समाकलन करना है, आसान काम। तो ये आ गया I बराबर 1/8 है ना, और ये हो गया 3x प्लस यहां पर देखें 4, ये cos का आ जाएगा sin 2x और अवकलन होता तो 2 का गुणा करता, लेकिन ये समाकलन है इसलिए 2 का भाग लगा दिया। यहां पर आ गया प्लस sin 4x, अगर अवकलन होता तो 4 का गुणा करता, लेकिन ये समाकलन है तो मैंने 4 का भाग लगा और प्लस ये हो गया। तो अपने पास में अगर त्रिकोणमितीय फलन साइन की घात nx और cos की घात nx दे रखा और n विषम पूर्णांक है तो कैसे समाकलन करते हैं, और n अगर सम पूर्णांक है तो ऐसे समाकलन करते हैं। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली स्थिति थी जब ये अलग अलग दे रखे थे। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि साहब साइन की घात nx और गुणा cos की घात mx ये हो के रूप में ये है सब। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है वो बात करें। सबसे पहले केस फर्स्ट यानी कि स्थिति फर्स्ट, n व m में से कोई एक या दोनों विषम हो, या तो कोई एक या दोनों विषम हो, तब क्या होगा देखो आप। स्थिति एक क्या है साहब, n या m में से कोई एक या दोनों
विषम हो, विषम धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। ये सब धनात्मक पूर्णांक हो, तब क्या होगा सर? क्या कंडीशन बन रही है कि साहब n या m में से कोई एक विषम पूर्णांक हो या दोनों ही हो। तो क्या करेंगे साहब? देखिए आप, पहले अपन करते हैं कि साहब दोनों विषम पूर्णांक है ना, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है साहब i बराबर, ये दे रखा है अपने पास में साइन की घात 3x और कॉस की घात 5x और dx, या साइन की घात 3x और कॉस की घात 5x। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पे देखो आप 3 भी कैसा है? विषम धनात्मक पूर्णांक। 5 भी कैसा है? विषम धनात्मक पूर्णांक। तो क्या काम करते हैं, छोटे वाले को पकड़ो दोनों में से, इसको पकड़ लिया 3 को, तो मैंने क्या काम करा कि i बराबर इसको तोड़ा 1 और बाकी सब में, तो ये आ गया cos की घात 5x और sin की घात 2x और sin x dx। बालक कहे कि मार साहब आपने छोटे वाले को क्यों पकड़ा, बड़े वाले को पकड़ते? तो भैया छोटे को तोड़ने में आसानी रहती है, बड़े को तोड़ोगे तो वो अपने को तोड़ देगा, तो अपने को टूटना थोड़ी ना है, अपने को क्या है? तोड़ना है। छोटे वाले को पकड़ लिया, ये दे लो। अब साहब i बराबर cos की घात 5x और 1 माइनस cos की घात 2x और भैया sin x dx। या अब यहां पर क्या काम करा अपन ने कि माना cos x बराबर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? माइनस साइन x और dt बटे dx और साइन x dx बराबर माइनस dt। या ठीक है बेटा, आप देखें जरा प्रतिस्थापन करने पर देखो जरा क्या आएगा? i बराबर ये आ गया बेटा t की घात 5, 1 माइनस t की घात 2 और माइनस dt। ये माइनस को अंदर ले जाओ गुणा करके, तो क्या आ जाएगा? यहां पर आ गया t की घात 7 और माइनस t की घात 5 और dt। कोई दिक्कत? ये देखो अब इसका समाकलन कर दो, तो ये आ गया i बराबर t की घात 8 बटे 8 माइनस t की घात 6 बटे 6 और प्लस c। i बराबर 1 बटे 8, यहाँ पर t की जगह क्या है? cos, तो cos की घात 8x माइनस 1 बटे 6 और cos की घात 6x और प्लस c। देखो आप कितना आसान कार्यक्रम था, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है अगर n या m में से या तो दोनों विषम हो या एक विषम हो। दोनों विषम का अपन ने देख लिया,